हेलो दोस्तों, मैं इसरार सोशल वर्कर। आज मैं पहुंचा हूं सुनंदा हॉस्पिटल में, जो कि सेवला कला देहरादून में स्थित है। आईएसबीटी से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये होगा। तो इस हॉस्पिटल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, हम खड़े हैं आशीष पवार जी के पास और ये हमें बताएंगे हॉस्पिटल के बारे में और हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है उसके बारे में, और हमें दिखाएंगे ये। आशीष पवार जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो सर, हम इस हॉस्पिटल में आए हैं देखने के लिए और अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या फैसिलिटीज है। तो हॉस्पिटल का अंदर के बारे में आप हमें दिखा सकते हैं सर? हाँ, बेशक आपको अभी दिखाते हैं। और हॉस्पिटल में लगभग 12 डिपार्टमेंट है, जिसमें स्त्री रोग और आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जरी और आपका ये सब चीज़ें, ऑर्थोपेडिक हो गया, आपका सीटीवीएस हो गए, आपकी डायलिसिस सर्विसेज हो गई, जनरल न्यूरो सर्जरी हो गई, न्यूरोलॉजी हो गई। तो इस किस्म से 12 डिपार्टमेंट के करीबन हमारे पे है। बाकी हमारे पे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी मशीन है, मॉड्यूलर ओटी वगैरह है हम पे, जो ऑपरेशन थिएटर का है। आइए मैं आपको एक एक करके पूरा दिखा ही देता हूँ। ये कितने कितने बेड का हॉस्पिटल है आपका? ये अभी 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें फंक्शनिंग हमारा 35 बेड के अराउंड हमारा फंक्शनिंग है। 50 बेड का हमारा रजिस्ट्रेड हॉस्पिटल है। ठीक है, तो अभी हम अंदर का देख लेते हैं। सर हमें दिखाएंगे, आइए सर। जी, आइए। ये हमारा रिसेप्शन है। जी, कोई बात। तो ये हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो भी आगे आ जाइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, अंदर सीटी स्कैन, ये हमारा सीटी विभाग है। आ जाइए अंदर। ये हमारा सीटी स्कैन है। ये सिटी स्कैन का है, यहाँ पे सिटी स्कैन होता है। आइए अंदर से दिखा देते हैं हम सब। ये सीटी स्कैन का कंसोल रूम बोलते हैं इसे। जी, इसे सीटी स्कैन का कंसोल रूम बोलते हैं। ये सीटी हो रहा है, तो जैसे कोई किसी का होता है तो हम यहाँ से उसमें सीटी का जो टेक्नीशियन होगा वो निगरानी रखता है। डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर रखता है उसमें निगरानी। जी, यहाँ से सीटी स्कैन मशीन एक बार से थोड़ा तो ये सीटी स्कैन मशीन है हमारी, है ना। पेशेंट्स को जिसको रिक्वायरमेंट होती है सीटी वगैरह के लिए, जैसे किसी को किडनी स्टोन है या हेड है, किसी की चोट, इंजरी, चोट के किसी रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें सीटी स्कैन जिसको रिक्वायर्ड होता है तो वो है। और ये ऑलमोस्ट हमारा 24 आवर ही चलता है। लगभग रात को ऑन कॉल सर्विसेज रहती है, बट लगभग 24 घंटे चलता है। हॉस्पिटल भी 24 आवर्स खुलता है क्या? 24 घंटे खुला रहता है? हॉस्पिटल आपकी इमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर रहेंगी, है ना। जो ओपीडी सर्विसेज है वो एक डे टाइम में फिक्स्ड है, बट इमरजेंसी सर्विसेज आपकी 24 आवर। ये हमारा इमरजेंसी विभाग हो गया, इमरजेंसी विभाग, है ना। तो ये आपका 24 घंटे खुला रहता है। किसी भी टाइम, मतलब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में जैसे किसी को आना होता है तो वो यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर आपको हमेशा एक 24 आवर एक डॉक्टर अवेलेबल मिलेगा। जी, ठीक है। तो इमरजेंसी सर्विस जो है वो 24 आवर्स चलती है, यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और ये इमरजेंसी विभाग है जो कि हमेशा ओपन रहता है। बाकी ये हमारा ये अल्ट्रासाउंड रूम है। ठीक है, सेवाएं भी वहाँ पे जी पूरी उपलब्ध है। तो यह सुबह 10 से 1 बजे तक चलता है, फिर शाम को 5 से 8 बजे तक चलता है। तो वो है मेल और फीमेल डॉक्टर दोनों की उपलब्धि है। कुछ ऐसा होता है कि कभी कोई फीमेल डॉक्टर से ही कराना चाहते हैं तो वो दोनों डॉक्टर की उपलब्धि हमारे पास अवेलेबल है। आ जाइए, ये हमारे डॉक्टर्स के ओपीडी चैम्बर है। जी, ये ओपीडी चैम्बर्स है डॉक्टर्स के। जी, ठीक है, आगे आ जाइए। जी जी, ये भी ओपीडी है, आगे आ जाइए। यहाँ पर आयुष्मान जो पेशेंट, जैसे आयुष्मान पेशेंट आता है तो आयुष्मान पेशेंट आता है, उसके अटेंडेंट अपनी जो भी क्वेरी वगैरह है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये आयुष्मान डिपार्टमेंट है हमारा। ये आयुष्मान जो चला, आयुष्मान जो हमारे मित्र हैं वो हैं। देखिए, ये हॉस्पिटल का आयुष्मान हेल्पलाइन एक तरीके से आयुष्मान डेस्क है, जहाँ पे आयुष्मान मित्र बैठते हैं और आयुष्मान से रिलेटेड काम होता है, और ताकि आयुष्मान एक्सेप्ट हो सके और ये सब चीज यहाँ पे कार्ड चेक होता है, वेरीफाई होता है। जी, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, जी आयुष्मान कार्ड यहाँ पे चेक होता है, वेरीफाई होता है। और ये आयुष्मान मित्र हैं जो हेल्प करते हैं पेशेंट को आयुष्मान एक्सेप्ट होने में। ये एक्सरे रूम है। जी,
और ये हॉस्पिटल का है एक्सरे रूम। आ जाइए अंदर से दिखा देते हैं एक्सरे रूम आपको। ये एक्सरे रूम है सुनंदा हॉस्पिटल का और यहाँ पे एक्सरे होता है पेशेंट का। ठीक है जी, कोई दिक्कत है ऐसा आगे चलते हैं। ये सेमी प्राइवेट अच्छा, ये प्राइवेट सेमी प्राइवेट है जी जी, ठीक है जी जी यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। जी। डायलिसिस आयुष्मान में भी देखिए, अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना गुर्दों की दिक्कत आती है, जिनकी किडनी का खराबी होती है, तो या डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस भी उपलब्ध है इस हॉस्पिटल में, ये कह रहे हैं आशीष सर। तो ये डायलिसिस वार्ड है डायलिसिस वाला जी ये अभी 2 पेशेंट का डायलिसिस चल भी रहा है जी ना। हम पे 4 डायलिसिस मशीन है, तो ये टाइमिंग के हिसाब से रहता है कि पेशेंट की टाइमिंग दी जाती है जैसे जिस हिसाब से उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो अभी जैसे इन 2 पेशेंट्स का आज टाइमिंग है तो अभी चल रहा है, वैसे ही ये ऐसे आयुष्मान में भी डायलिसिस होता है यहाँ पर जी। है ना। ज्यादातर आयुष्मान में हम डायलिसिस करते हैं। जो डायलिसिस होता है या जो भी ट्रीटमेंट होता है मोस्टली यहाँ पे आयुष्मान में या गोल्डन कार्ड या ये सही ESIC कार्ड है, ये सब उसमें कवर हो जाता है। ये HDU है आईसीयू डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो पेशेंट थोड़ा आईसीयू जिसको आईसीयू की नीड नहीं है बट थोड़ा सा ज्यादा केयर की जरूरत है, वो पेशेंट यहाँ पर रहता है जी तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा पेशेंट अभी जैसे अटेंडेंट का मिलने का टाइम है तो अभी अटेंडेंट मिलने आया है। जी तो एक निर्धारित समय रहता है यहाँ पर भी अटेंडेंट का मिलने का कि सुबह 11 से 12 के बीच में और शाम को 6 से 7 के बीच में पेशेंट मिल सकता है। आ जाइए एसडीयू। और ये ICU है। ये आईसीयू वार्ड है। यहाँ पर जो पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकली सिक है उस पेशेंट को रखा जाता है। और हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आईसीयू, तो बहुत सारी जगह ये करते हैं कि आयुष्मान में आईसीयू पे पेशेंट नहीं रखते हैं, बट यहाँ पर जो 2 पेशेंट हमारे अभी आप देख पा रहे हैं इनका आयुष्मान के तहत ही ये यहाँ पे भर्ती है। अंदर का दिखा दीजिए, जो कि ICU का देख सकते हैं ना सर अंदर जी। ये ICU है और ICU में जो पेशेंट यहाँ पे भी भर्ती है वो है। अब हम चलते हैं प्राइवेट वार्ड की तरफ, जो प्राइवेट वार्ड्स है। पेशेंट के साथ वाले आने वालों के लिए भी हमने थोड़ी जैसे हर ओपीडी के बाहर या हर उसके जगह पे एक वेटिंग एरिया बना रखा है ताकि वो भी अब जैसे अटेंडेंट आते हैं तो उनको भी कोई सुविधा ऐसा ना हो ना खड़े कहाँ रहेगा, तो बैठने की जगह हो, किसी को आराम करना हो तो आराम करने की जगह हो, क्योंकि पेशेंट के साथ तो भैया अटेंडेंट भी आएगा ही आएगा और उनको भी जरूरी है कि एक आराम करने की जगह मिले। तो हमने वेटिंग एरिया बनाए हैं, तो एक वेटिंग एरिया आपको मैं दिखा चुका हूँ, एक मैं आपको देखिए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो वेटिंग एरिया है और इसमें जो पेशेंट के साथ आते हैं उनके लिए सुविधाएं हैं, और एक तो ये है वेटिंग एरिया जो हम आपको दिखा रहे हैं, और आगे भी है सर कह रहे हैं दिखाएंगे। हम अभी आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। एक प्राइवेट वार्ड का वेटिंग एरिया, ये भी वेटिंग एरिया है जो टीवी वगैरह जैसे आपको वेटिंग एरिया है, और वेटिंग एरिया में यहाँ पे ये LCD भी लगाया है ताकि कोई जो यहाँ पे बैठे हैं वो देख सके इसको, उनका मनोरंजन के लिए बनाया है। ये प्राइवेट रूम है, प्राइवेट वार्ड है ये जी ये पेशेंट बैठे और ये अटेंडेंट में एक बैठा है जी। तो वो चीज है किसी को जी घर से स्टाफ। देखिए, प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड में अगर कोई पेशेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो वो यहाँ पे बेल का जो बटन है वो दबा सकता है, तो उनको फिर असिस्ट किया जाता है यहाँ पे स्टाफ जी रहेगा जी तो जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पर एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है जी। ये हमारा एंडोस्कोपी है, ये लो हाँ अच्छा वो उधर ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। एंडोस्कोपी रूम है ये, ठीक है जी जी। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर एरिया है और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है कि हमें यहाँ पर चेंज करके जाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि अभी हमारा एक ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए कम्युनिकेट किया जाता है। ये हमारे टेक्नीशियंस वगैरह हैं तो ये यहीं पे रहते हैं टाइम पे। देखिए, ऑपरेशन थिएटर है ये, ऑपरेशन का जो एरिया है यहाँ पे ऑपरेशन होता है। अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं आशीष जी? अब हम जनरल वार्ड पे जाने वाले हैं और हमारा लैब वाले एरिया में। ठीक है, जनरल वार्ड पे चलते हैं, बाय लिफ्ट चल रहे हैं हम यहाँ से। ये हमारा अभी हमने ये जस्ट अभी रेडी हुआ है हमारा जनरल वार्ड, जो ये 7 बेड का वार्ड हमने एक नया अलग स्टार्ट किया है जी तो अभी हम यहाँ पे पेशेंट शिफ्टिंग वगैरह करेंगे क्योंकि अभी जस्ट बना है जैसे ये
इसमें शिफ्टिंग हो गया, सब चीज़ हो चुकी है, सामान सारा हो चुका है। अब बस इसको एक बार फ्यूमिगेट किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम पेशेंट शिफ्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ऐसा है कि अभी यहाँ पर एसी और पंखा मतलब एयर सब चीज कंडीशन का उपलब्ध है। हाँ, हर चीज़ उपलब्ध है। एक सुविधा भी हमने दी गई है कि हमने एक इसके साथ हमने एक सोफ़ा कम बेड दिया गया है, ताकि पेशेंट के साथ अटेंडेंट जो आए तो वो भी थोड़ी देर उनके साथ बैठ सके। जैसे उनके मिलने के दौरान जी, या कोई पेशेंट ऐसा है जो भैया थोड़ा रहता है कि भैया मुझे अपने अटेंडेंट के साथ रहना है, तो ये है। और बीच में हमने इनको प्रॉपर्ली क्यूबिकल से सेपरेट किया गया है इससे, ताकि एक किसी की प्राइवेसी भी ना हो। और बाकी तो कर्टन वगैरह तो अब डोर क्लोजर इसलिए नहीं दिए जाते हैं ताकि भैया पेशेंट को हमें हर समय देखना होता है, इसलिए हम कर्टन हॉस्पिटल्स और इन सब जगहों में कर्टन और ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो अजीज जी कह रहे हैं कि जो ये हॉस्पिटल में जो ये जनरल वार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें ये जो पेशेंट के साथ रहने वाला जो शख्स होगा, जो अटेंडेंट होगा, वो उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी है। वो यहाँ पे बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, क्योंकि दिन रात कहीं किसी अदर हॉस्पिटल में भी रहता है ना, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती है जनरल वार्ड में भी, कि वो वहाँ पे बैठ नहीं सकते या उनके साथ रह नहीं सकते। और चेयर भी होती है यहाँ पे, अभी ये बना रखा है, जो उनके पेशेंट के साथ रहने वाले हैं उनके लिए सुविधा है। और उसके साथ साथ ये वैसे तो जनरल वार्ड है, लेकिन जनरल वार्ड में अदर हॉस्पिटल में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। यहाँ पे ये भी है कि पेशेंट को ऐसे बंद भी कर सकता है इसको, ताकि वो प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो सारी सुविधा है इस हॉस्पिटल में। यहाँ पे जनरल वार्ड ये बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। डॉक्टर प्रीतिश रंजन जी से आपकी बात कराऊंगा और इनके बारे में बताऊंगा, इनके ये हॉस्पिटल के बारे में आपको बताएंगे, और जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज है, जो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हॉस्पिटल में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने। जी, और डॉक्टर साहब, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और उस हॉस्पिटल के बारे में, क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या सुविधा है, जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, और क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, आयुष्मान कार्ड के बारे में, और ये सब आप बता सकते हैं हमें। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल जो कि सुनंदा मेडिकल सेंटर के नाम पे है, सेवला कला में स्थित है। ये सुनंदा जैसा कि नाम है, हमारे माता जी के नाम पे है। और यहाँ बहुत दिनों से इस एरिया में एक इस टाइप की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत हमने महसूस की। तो मैं और हमारी मैडम ने महसूस किया, डॉक्टर स्वाति रंजन, तो हमने इस हॉस्पिटल की नींव रखी और लोगों का बहुत ही सहयोग मिला। और आज हम सुनंदा मेडिकल सेंटर के अंदर में कम से कम 12 स्पेशलिटीज़ है हमारे पास। और हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस की फैसिलिटी है, यूरोलॉजी विभाग है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, वैस्कुलर सर्जरी है। तो हम कुल मिला के रेडियोलॉजी सर्विसेज में सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। तो कुल मिला के हम 10-11 विभाग अभी हम संचालित कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। और हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में जितने भी विभाग हैं, उसमें सब शहर के नामचीन डॉक्टर हैं और अपने विभाग के वो बड़े नामी आदमी इस शहर। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ट्रीटमेंट तो होता है, अच्छा हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं आता हूँ, इसलिए मैंने आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश करी है और यहाँ पे आया हूँ मैं। तो मैं जानना चाहूंगा सर, यहाँ पे कुछ जो पेशेंट होते हैं ना, अक्सर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको आयुष्मान कार्ड होता है उनके पास, तो आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, या गोल्डन कार्ड से, या ESIC कार्ड से, तो क्या ये कार्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं? जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ हमारे सारे पैनल पे हम लोग हैं, स्पेशली जो आयुष्मान है, गोल्डन कार्ड है, ESI है, CGHS है, CAPF है। तो हम सारी तरह के पैनल पे हैं, एवं सारे प्राइवेट पैनल्स भी हमारे हॉस्पिटल में हैं। हम सारे प्राइवेट पैनल में भी पैनल्ड हॉस्पिटल है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो आयुष्मान और गोल्डन कार्ड की सुविधा है, वो काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है और हम काफ़ी मैक्सिमम पेशेंट हमारे यहाँ आयुष्मान और गोल्डन कार्ड की सुविधा उठाते हैं और ESI की। जी, और डॉक्टर साहब देखिए, जैसे कि मैं लेके जाता हूँ किसी भी पेशेंट को, ऐसे सोशल वर्कर में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, गवर्नमेंट में नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन प्राइवेट में जब भी मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पे अच्छा खासा उनका खर्चा करा दिया जाता है कि 5,000 या 10,000 वो अपने खुद के टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो वो टेस्ट के जो पैसे हैं ना, वो कैश लेते हैं उनसे, और कैश लेने के बाद फिर वो अप्रूव होता है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। तो आपके हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है तो क्या उसका भी ऐसे टेस्ट का कोई खर्चा आता है, या फिर वो क्या करते हैं आप? देखिए, जैसा मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, जो आयुष्मान की सुविधा है, जो हमारे जनता को दी गई है, आयुष्मान और गोल्डन कार्ड, उसमें OPD जो होता है, जो कि मरीज अपने खुद चल के आता है जाँच के लिए, और OPD वो कवर नहीं होता है। लेकिन
अगर मरीज एक बार एडमिट हो जाता है, अगर उसकी बायोमेट्रिक से उसका परमिशन आ जाता है और मरीज का यहाँ एडमिशन हो जाता है और डिस्चार्ज होने तक ना सिर्फ हम उसको कैशलेस बिल्कुल सर्विस देते हैं, एक पैसे भी नहीं लिया जाता है और डिस्चार्ज होने के बाद उसको 10 से 15 दिन की जितनी भी दवाइयों की रिक्वायर्ड होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिखता है, हम उसको साथ में दवाइयों की भी सुविधा देते हैं। ये सिर्फ आयुष्मान में नहीं, हम ईएसआई में भी करते हैं और हम इसमें बिल्कुल भी मरीज को कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो एक बार एडमिट हो जाए तो बिल्कुल पैसा ना लगे और इस चीज़ को ये हमारी खासियत है, इसीलिए हम अपने आप को हॉस्पिटल विद अ डिफरेंस बोलते हैं इन चीज़ों से। हम मरीज को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ दें, जो कि परमिशन है। हाँ, लेकिन इसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ओपीडी आयुष्मान सर्विसेज़ में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि ओपीडी इसमें इंक्लूड नहीं होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें ओपीडी में आयुष्मान कार्ड नहीं लगता है। और सर का इस हॉस्पिटल की मैंने अच्छी बात ये देखी है कि मैं अदर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ पे ठीक ठाक खर्चा करा दिया जाता है और उसके बाद उनको एडमिशन अप्रूव होगा कि नहीं होगा वो बाद में दिक्कत आती है, मोहर लगवानी पड़ती है, भागे फिरना पड़ता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है और बायोमेट्रिक होने के बाद जब डिस्चार्ज होता है तब तक सब कुछ फ्री होता है, वो आयुष्मान में कवर होता है। तो ये इस हॉस्पिटल की बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी, तो मैं इसलिए ये सजेस्ट ही करूंगा, अगर आप जो भी नीडी पीपल है, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए आयुष्मान एक अच्छी चीज है और इस हॉस्पिटल के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है ये हॉस्पिटल।